नमस्ते एवरीवन, आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो टीचर्स डे के दिन सभी को पता है हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और स्कूलों में जो है बच्चे जो है अपनी पॉकेट मनी से जो है टीचर्स को गिफ्ट देते हैं। कलेक्टिवली भी जो है मॉनिटर क्लास के सभी बच्चों से पैसे इकट्ठा कर लेता है और टीचर्स के लिए जो है गिफ्ट का अरेंजमेंट करता है। और स्कूल वाले भी बच्चों को जो कुछ ना कुछ ईटेबल्स जो है टीचर्स डे के दिन देते हैं, कुछ भी खाने को देंगे या कुछ छोटी सी पार्टी अरेंज करेंगे टीचर्स डे के साथ, टीचर्स के साथ में। और वहाँ पर बच्चे जो है खुशियाँ मनाते हैं और वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी किए जाते हैं टीचर्स से रिलेटेड। कुछ बच्चे टीचर्स की मिमिक्री भी करते हैं और इस तरह से 5 सितंबर का दिन बड़ा ही बिजी रहता है और वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन होता है। तो कुछ बच्चों के टीचर्स होते हैं बड़े फेवरेट होते हैं तो वो उन टीचर को स्पेशल अटेंशन देते हैं और कुछ टीचर्स भी जो है कुछ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अटेंशन देते हैं क्योंकि वो पढ़ने में तेज़ होते हैं और हमेशा जो है आगे रहते हैं। तो आज टीचर्स डे पे मैंने टॉपिक चूज़ किया है आउटर फियर, इनर फियर एंड द साइकोलॉजिकल फियर। तो ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए, आउटर फियर का मतलब क्या, बाहर से कोई आपको डराए धमकाए, तो दैट इज़ द आउटर फियर। अब उस फियर से आपके अंदर किस तरह का डर क्रिएट होता है, आप क्या क्या सोचते हैं, ठीक है। अब ये डर यदि बहुत लंबे समय तक हो जाए तो वो साइकोलॉजिकल फियर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आउटर फियर में क्या है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं आपको लगातार आपके घर के आसपास है, आपको परेशान कर रहे हैं, लगातार आपको इनडायरेक्टली जो है आपको परेशान कर रहे हैं, आप बता भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आपको परेशान किया जा रहा है, तो ये आउटर फियर में आ गया। आउटर फियर में कई बातें हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस में भी यदि बच्चे का रिलेशन अच्छा नहीं है टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, तो वहाँ पर भी एक आउटर फियर रहता है। ऑफिस में है कि वहाँ पर आपका बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वहाँ पर भी एक फियर है। और आपको घर में भी आप अच्छे से वेल बिहेव नहीं हैं तो पेरेंट्स के प्रति पेरेंट्स भी आपको एक फियर देते हैं कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। तो इस तरह से एक फ़ियर जो है, एक आउटर एटमॉस्फेयर में फ़ियर रहता है। अभी आजकल किस तरह का फ़ियर है कि वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, वर्ल्ड वॉर होगी तो क्या होगा, सब कुछ नहस हो जाएगा, हमारी ज़मीन जायदाद का क्या होगा, तो ये सब आउटर फियर में आता है। अब इनर फियर क्या है, भाई हम जॉब में जा तो रहे हैं लेकिन हमें बार बार फियर किस बात है कि कहीं हमारी जॉब ना छूट जाए। हम स्कूल जा तो रहे हैं रोज़ लेकिन हमें किस बात का फियर है कि हमारे मार्क्स ना कम आ जाए। तो इस तरह का फियर जो है हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। हम घर में काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या दो मैरिड कपल हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं भी है, तो उनको इस बात का डर है कि कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये सब जो है हमारा इनर फियर में आता है। अब ये फियर जब बहुत ही लंबे समय तक एग्जिस्ट करे तो ये साइकोलॉजिकल फीवर में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पर एक बीमारी का रूप ले लेता है। अब बीमारी कैसे है, देखिए ये सब आउटर एनवायरनमेंट के कारण ही हो रहा है। यदि आज वर्ल्ड वॉर हो जाए तो सोचिए क्या सीन होगा, तो वो सीन सोच के ही हमारे अंदर जो है कितना सारा फियर जो है क्रिएट हो रहा है। तो टीचर्स का काम क्या है कि फियर को रिमूव करना है। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में हैं, जो ऑफिसेज में हैं, उनको इस तरह का रोल निभाना है जो कि जिससे कि ये फियर जो है वो निकल जाए लोगों के मन से। भाई आप ज़्यादा सोच लीजिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु क्या होती है, एक सरल होती है, एक बहुत ही विकट होती है। सरल में क्या है, व्यक्ति स्वेच्छा से मर गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब व्यक्ति तड़प तड़प के मरता है तो मृत्यु को क्या कहते हैं, विकट कहते हैं। विकट यानी कि वो अब उसने अपना विकराल रूप ले लिया, तो विकराल रूप के कारण जो है आपकी मृत्यु हो गई। अब आउटर फियर में ये बाहर के लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको हमेशा मैंने यूजली कहा जाता है इट इज़ एवरीथिंग ड्यू टू योर थॉट योर थिंकिंग, बट मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। ये बाहर के लोग ही होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, ये बाहर के लोग ही होते हैं जो आपको बहुत दिक्कत। तो हमेशा ये कहा जाता है इट इज़ योर ड्यू टू योर थॉट, इट इज़ योर ड्यू टू एक्टिविटी। ऐसा नहीं है, हमेशा सारी बातों के लिए हम ही जिम्मेदार नहीं होते, कुछ दूसरे भी लोग भी जिम्मेदार होते हैं। अब हस्बैंड वाइफ उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, बहुत दिनों तक नहीं अच्छा है, आगे नहीं अच्छा, तो वाइफ को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ दे, या हस्बैंड को लग रहा है मेरी वाइफ मुझे ना छोड़ दे। तो ये इस तरह का एक फियर है, फियर इस तरह का डेवलप हो रहा है। स्कूल बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको ऐसा लग रहा है मेरा शायद IIT में सिलेक्शन नहीं होगा, या उनके अंदर एक ऐसा फियर है कि सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं कैसे वहाँ पे हम रहेंगे। यदि सिलेक्शन हो भी गया, जॉब के लिए सिलेक्शन हो गया, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि वहाँ पर कैसे हम, जैसे सपोज दैट सिलेक्शन होता है अब्रॉड में हो जाता है, तो अब्रॉड में आपको खाने पीने का एडजस्टमेंट देखना है, रहने का एडजस्टमेंट देखना है, वहाँ पे कल्चर अलग है, यहाँ पे कल्चर अलग है। तो इस तरह का
एक फ़ियर जो है हमारे अंदर मन में रहता है। तो आज हम इस तरह के फ़ियर की बातों से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यदि ये फ़ियर समाज से हट जाए तो समाज जो है बिल्कुल सभ्य हो जाएगा। ये जितने भी नॉन सोशल एलिमेंट्स हैं, जितने भी ये बदमाशों के जो ग्रुप बना रखे, जो अलग अलग जगह जगह सोसाइटी और समाज में कैंपस के पास जो अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, इन बदमाशों को ख़त्म करना होगा क्योंकि ये बदमाश ही जो है पूरी सोसाइटी को गंदगी फैलाए रहते हैं और इन लोगों के डर की वजह से हम घर में डरे हुए दुबके हुए बैठे रहते हैं और हमारे अंदर जो है वो भय जो है एक विकराल रूप ले लेता है और ये विकराल रूप यदि बहुत समय लंबे समय तक हो जाए तो एक साइकोलॉजिकल बीमारी के रूप में जो है कन्वर्ट हो जाता है। इस साइकोलॉजिकल बीमारी के लिए फिर वही बात है कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान करना है, आपको पूजा करना है, क्योंकि मेडिटेट आप करते हैं, पूजा करते हैं तो उसकी जब हायर स्टेज में जाते हैं तो वहाँ पर डर का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। वहाँ पर आपके सारी डर जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि जो कुछ भी है वो इस शरीर के भीतर ही, इस शरीर के माध्यम से ही होता है। और जो है आप जब ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं तो उस अल्टीमेट भगवान को आप रियलाइज़ करते हैं। तो मेडिटेशन के हायर स्टेजेस में यू रियलाइज़ द गॉड, यू रियलाइज़ द सोल, आप उस आत्मा को जानते हैं, उस आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं। जब उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता, किसी प्रकार का भय नहीं रहता है और फिर सारे भय जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बस यही बात रहती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही सरल हो तो बहुत अच्छा रहता है, यदि बहुत ही विकराल रूप हो या व्यक्ति तड़प तड़प के मरता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो यूजली हमें कोई बीमारी होती है तो बीमारी से हमें फ़ियर हो जाता है। हमें फ़ियर किस बात का, हमें ये बीमारी ना हो जाए। बीमारी जो होना सबसे बड़ा फ़ियर है इस पूरे समाज में। हर व्यक्ति, इसको कोई भी फ़ियर हो लेकिन बीमारी का फ़ियर सबसे बड़ा है। और बीमारी में जो दर्द होता है वो सबसे बड़ा फ़ियर है, वो सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट फ़ियर यही है कि हमें दर्द हो रहा है। उस दर्द को नलिफाई कैसे करें, कौन सी मेडिसिन खाएँ, क्या हम मेडिटेशन करें, क्या पूजा करें, क्या चैंटिंग करें, कि आयुर्वेदिक अपनाएं कि होम्योपैथिक अपनाएं, कि किस तरह से जो है हमें ये दर्द ना हो, क्योंकि दर्द से बहुत ही मनुष्य जो है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और इस दर्द को दूर करने के लिए हम तरह तरह के उपाय सोचते हैं। तो ये दर्द साइकोलॉजिकल पेन भी होता है और जो है ये आपके शरीर के किसी अंग में भी हो सकता है। अंगों से आपको पता ही है कितनी तरह की बीमारियां हैं जहाँ पे आपको दर्द होगा। दर्द होने की दर्द ये एक सिम्टम है, जैसे ही दर्द होता है वैसे हम डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं कि भाई देखिए दर्द हो रहा है और हमें बताइए। कभी किसी को हेडेक हो गया, इतना ज़्यादा हेडेक हो जाता है, क्यों हो गया हेडेक? क्योंकि आसपास के लोग इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपकी हर एक्टिविटी में धमका। अब जब सपोज दैट मैं 12:30 पे निकलती हूँ कहीं, उस इंसान को पता लग गया कि 12:30 पे ही निकलती हैं, अब 12:30 पे उसने बदमाशी करना शुरू कर दिया कि 12:30 पे हम बदमाशी करेंगे और इनको निकलने नहीं देंगे। तो ये अननेसेसरी का है, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने आप ही ये लिंक बना के रखा है कि हम उसको परेशान करेंगे, तो उसको ही वो लिंक तोड़ना पड़ेगा। वो उसकी सोच है, वो उसका ही ये प्रॉब्लम है जो इस तरह से कर रहा है, करता रहे, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इज़ वेस्टिंग देयर टाइम। तो हमें इस तरह से बात को सेटल करना होगा। हमें ही इज़ वेस्टिंग देयर टाइम, क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, इस तरह से कर रहा है, आपको 12:30 परेशान कर रहा है, या आप किसी 4 बजे आप निकलते तो आपको 4 बजे परेशान कर रहा है। तो इस तरह से लोग जो है यहाँ पे सरकार को देखना चाहिए कि कौन लोग हैं, कौन क्यों परेशान कर रहे हैं, एक सीधी सादी जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो उसमें सरकार का, पॉलिटिशियन का बहुत ही मेन रोल होता है। फिर वही बात है कि पॉलिटिशियन सही है, सरकार सही है तभी देश चलेगा, सरकार सही नहीं है, पॉलिटिशियन सही नहीं है तो देश नहीं चलेगा। तो दिस इज़ अ पार्ट 1। और अभी मैं आप सभी को फिर से जो है शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस में मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्कूल कॉलेजेस में, घर में और जो है ऑफिसेज में इस तरह का कल्चर रखें जिससे कि हमारे अंदर डर ना हो, कोई फियर ना हो और फियरलेस होके काम करें। घर पे हम फियरलेस होके रहें और बाहर हम जब भी जाएँ तो फियरलेस होके सारे कार्य करें और इस तरह से एक फियरलेस एक माइंड डेवलप होगा जहाँ पर हमें किसी बात का कोई भी डर नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।